अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल मेरे से करते हैं कि मुफ्ती साहब माशाअल्लाह आपके कोरिया के सफ़र होते हैं, मलेशिया के सफ़र होते हैं और भी बहुत सारे मुल्कों का मैं सफ़र करता हूँ, तो इन सफ़रों के जो असबाब होते हैं, यानी अभी आप कोरिया जाते हैं बार बार, तो इस सफ़र का मकसद क्या होता है, वहाँ जाने से फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, और बाकी जो मुल्कों के सफ़र है। तो आज से जो है ना, उसी सवाल के जवाब के लिए मैं एक पूरी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और उसको हम नाम दे रहे हैं दावत। उसी दावत सीरीज़ का पहला जो वीडियो है वो कल इंशाअल्लाह सुबह हमारे चैनल के ऊपर फजर के बाद में आ जाएगा। आज जो है मैं सिर्फ़ आपको उसकी तमहीद, उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि दावत किसे कहते हैं। एक तो वो दावत है जो तबलीगी जमात वाली दावत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तबलीगी जमात सिर्फ़ एक इस्लाही तहरीक है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद ये फ़रमाया करते थे कि हमने इस जमात का कोई नाम नहीं रखा हुआ है। तबलीगी जमात, दावत व तबलीग, ये सारे जो नाम हैं ये अवाम ने दिए हुए हैं। बाकी उस जमात का जो नाम है, फरमाते थे अगर मैं इसका नाम कुछ रखता तो वह इस्लाह और तरबियत वाली जमात रखता। तो इसके लिए असल जो दावत है, जो मकसद है एक ईमान वाले का, कुरान में बार बार जिसको झंझोड़ा गया है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर और वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा। और इसी तरह से वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। ये सारी आयतों के अंदर अल्लाह ने एक मुसलमान को उसका मकसद बताया है कि देखो तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है, ये तुम्हारा काम है, तुमको भेजा ही गया इसलिए है ताकि तुम पूरी इंसानियत तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाओ। ये तुम्हारा मकसद है, तुम्हारी पैदाइश इसीलिए की जा रही है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, हम लोगों ने ये समझ लिया कि भाई इस्लाम जो है वो हमारी मीरास है, इस्लाम हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हमने बजाय दावत देने के दूसरी कौमों को अपना कॉम्पिटिटर बना लिया, अपना दुश्मन बना लिया, और पूरी दुनिया को, खाली हमारे अपने मुल्क की हद तक नहीं है कि जो हमारे मदऊत है उनको हमने अपना दुश्मन समझ लिया। इसीलिए मुल्क के अंदर आज जो माहौल है, मुल्क के अंदर जो हालात है, उसके लिए हम ज़िम्मेदार हैं। और मैं आपको उसकी कई मिसालें, अभी आज मैं मिसालों से ही आपको समझाने वाला हूँ। एक साहब है जो नौ मुस्लिम हैं, वो पहले मराठी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और मराठी में बेहतरीन बयान भी करते हैं। मैं उन्हीं का मराठी में ही बयान सुन रहा था। वो बता रहे थे कि मुसलमानों तुम जालिम हो, तुमने इस कुरान को हमसे दूर रखा, तुमने अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को हमसे दूर रखा। अगर तुम इस पैगाम को और इस कुरान को छुपा कर नहीं रखते तो मेरे वालिदैन बग़ैर ईमान के दुनिया से नहीं जाते थे, मेरे वालिदैन बग़ैर ईमान के दुनिया से गए। इसके लिए मैं आज के मुसलमानों को ज़िम्मेदार और कसूरवार समझता हूँ। रो रो कर वो बंदा ये बात बोलता है अपने बयानात के अंदर, तो बड़ा अफसोस होता है। और ये बात उस अकेले की नहीं है, आपको ऐसे 50 लोग मिलेंगे, सैकड़ों लोग मिलेंगे कि ईमान की जो हिदायत का जो नूर था, तुमने हमको उससे क्यों महरूम रखा। ये वो लोग बोलेंगे आपको। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं एक वीडियो और देख रहा था, उसके अंदर एक बेचारा दूसरे समाज का, उसने अपना टोपी डाल दिया सर के ऊपर, और मुसलमानों के महल्ले में 2 लोग हैं भीख मांग रहे हैं। एक गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, वो माजूर है, और दूसरा जो है उसकी गाड़ी खींच रहा है, और दोनों टोपी पहनकर भीख मांग रहे हैं मुसलमानों के महल्ले में, और दोनों भी मोहताज है। एक तो वो लोग होते हैं हट्टे कट्टे, आपने देखे होंगे, उस टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये माजूर है बेचारे। अब मुसलमानों के महल्ले में भीख क्यों मांग रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है मुसलमान सदक़ात देते हैं, खैरात देते हैं, और टोपी पहनकर कोई उसमें गलत बात नहीं है। मैं ख़ुद अभी मैं आपको पुणे की बात बताता हूँ, एरिया की बात बताता हूँ। मेरे करीब में ही लूला नगर सिग्नल है, उससे पहले NIBM सिग्नल है। वहाँ पे एक औरत और उसके कुछ बच्चे वगैरह जो है वो मांगते हैं
अब वो बेचारी जो है दुपट्टा ओढ़ के मांगती है, लेकिन उसके हाथों पे साफ़ तौर पे नज़र आता है कि उसने जो है पूरे हाथों पे वो सब जो गोंदा हुआ होता है, या जिसको अंग्रेज़ी में आजकल क्या कहते हैं, जो नक्शो निगार बनाए जाते हैं, वो साफ़ नज़र आते हैं। पेशानी पे नज़र आता है, उसके चेहरे पे नज़र आता है, लेकिन वो क्यों दुपट्टा ओढ़ती है? उसको मालूम है भाई महल्ला मुसलमानों का है, अक्सर ये रास्ते से मुसलमान जाते आते हैं, तो बेचारे अपनी कुछ मदद कर देंगे। और मेरी आदत है, मैं कभी भी मदद करने में किसी का ज़ात, किसी का धर्म, किसी का रिलीजन, कभी भी मैं ये चीज़ें नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ सामने वाला मोहताज कितना है। अगर वो मोहताज है, अब मैंने तो ऐसे ऐसों की मदद किया हुआ हूँ कि मैं अगर वो बोलूँगा तो वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा लेवल से बहुत ऊंचा हो जाएगा वो। इसके लिए अभी मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने कैसे कैसे लोगों की पैसे के लाइन से मदद किया हुआ हूँ। तो मैं तो जाते आते जो है उनकी भी मदद करते जाता हूँ, हालांकि मैं पहचानता हूँ उनको अच्छी तरह से। वही औरत एक ज़माने में जो है जहांगीर हॉस्पिटल के सामने के सिग्नल पे भीख मांगा करती थी जब मैं उस रोड से गुज़रता था। अब वही औरत लूला नगर कॉर्नर के सिग्नल्स पे मांगती है, कोई मसला नहीं है। उसने अपना चेहरा बदल दिया, उसने दुपट्टा ओढ़ लिया। इसीलिए तो हमारा काम ये है कि भाई लोग हमसे उम्मीद रख रहे हैं तो हम उनकी कुछ मदद कर दें। ऐसे ही जो वो दोनों भी थे, एक गाड़ी खींचने वाला और दूसरा जो है उसको गाड़ी पे बैठा हुआ है। अब एक हमारा एक जो है, एक मैं हमेशा बोलता हूँ ना, निज़ाम साहब का की बची कुची खुरचन, और निज़ाम साहब के जो रज़ाकार थे वो निज़ाम साहब के रज़ाकार की बची कुची खुरचन, एक वहाँ पे उसने उन दोनों को रोक दिया। ए कौन है रे? बोले तुम दोनों, चलो तुम्हारा आधार कार्ड बताओ। क्यों, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है तुझे आधार कार्ड बताने को? वो बेचारे भीख मांगने वाले ना, उनको कहाँ इतना कायदा कानून मालूम है। उन्होंने जो है वो डर गए, घबरा गए। अरे बोले भाई हम जो है मेरा नाम रमेश है, इसका नाम जो है सुरेश है। वो जो दोनों मांगने वाले थे, क्यों हमारे एरिया में माँ भीख मांगते तुम? क्यों, तूने तेरी माँ के पेट में से एरिया लेकर आया था, या तेरा अप्रूवल चाहिए भीख मांगने के लिए? और कुत्ते, मेरे मुंह में गालियाँ आती हैं, मुझे माफ़ करो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मुझे दादागिरी और भाईगिरी, हाँ, जो दादागिरी भाईगिरी के जो लोग भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, फिर उसको उसकी औकात बताने के लिए मुझे क्या करने का है ना, मैं फिर मेरा पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे दादागिरी भाईगिरी बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसने भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया, ऐसों को का जो उनका जो ठिकाना था, अल्लाह के फजलो करम से हमने उनको वहाँ पहुँचा दिए। तो मुझे किसी से भी करो आप बात, दादागिरी भाईगिरी से नहीं। अगर आप किसी हिंदू समाज वाले से, किसी दूसरे समाज वाले से भी दादागिरी, भाई तू है कौन? तेरे बाप की हुकूमत है यहाँ पे, तेरी माँ के पेट में से तूने एरिया लेके आया, हमारे एरिया में बात करने वाला? अरे है कौन तू? तेरी औकात क्या है तेरी? तो वो एरिया की बात करने लग गया। वो दोनों घबरा गए, और वीडियो भी बना रहा है उसके ऊपर से, और वो वीडियो भी वायरल। क्यों, तू तेरी दादागिरी बता रहा, ये बता रहा तू कि तेरे जैसे एरोड़ा के अंदर 6-6 महीने रह के आके फिर भी अपने दादागिरी की जो खुजली है, वलवली है, वो तुम लोगों की जो बवासीर है, वो मरने का नाम नहीं लेता, यानी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता तुम्हारा। मतलब तुमको पुलिस के डंडे चाहिए, जब तक तुम्हारे ढूंगनों पे फुटते नहीं डंडे तो भी तुम लोग होश में नहीं आते, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। ख़ानदानी एरोड़ा के है, ख़ानदानी जेल में पैदा हो गए हुए हैं, माँ भी ऐसी होंगी, बाप भी वैसा होगा, ख़ानदान भी वैसा होगा। इसके लिए दादागिरी के अल्फाज, भाईगिरी वाले जुमले, हमारे एरिया में कैसा भीख मांग रहे रे बोले तुम। मुझे इतना बुरा लगा वो सुन के। मैं सोचने लगा, है अल्लाह, इस आदमी का काम ये था, वो उनके साथ हुस्ने सुलूक करता, भले वो भीख मांगने वाले हो। भीख मांगने वाले भी अगर है ना भाई, वो मुसलमानों के महल्ले में क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि उनको बाहर कोई भीख नहीं दे रहा था। उन्होंने देखे भाई ये मुसलमान जो है हमदर्द होते हैं, रहमदिल होते हैं, सदक़े खैरात ज़कात बांटते हैं, इसके लिए वो आए हमारे एरिया में। तो हमने क्या किए, ये मुझे जो है ना, हमने हिदायत के ऐसे रास्ते रोके, यानी तेरी मेरी पे हम आ जाते हैं फ़ौरन, हम कॉम्पिटिटर समझते हैं। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ नौजवान, छत्रपति शिवाजी महाराज का कहीं पे पुतला था, वो किस शहर का था पता नहीं है,
वहाँ वो उसके सामने खड़े रह के 8-10 नौजवान ऐसा हरे झंडे लेके ऐसे ये कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कुदिया मार रहे हैं वहाँ पे। भाई क्या बताना चाह रहे तुम दाई हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम दूसरे कौमों को उचकाने का काम, दूसरे कौमों को अपना कॉम्पिटिटर समझने का और दूसरे लोगों को हमारे एरिया में क्यों आए। तो ये जो मुसलमानों की मानसिकता है ना, हमारा मज़हब, हमारे नबी, हमारा कुरान, इसी ने लोगों को हिदायत से रोका। इसी से ये जो आज ठेसे जा रहे ना ठेसे, भाई भारत में जो हालात है, ये सारे हालात के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। अगर मुसलमान पहले दिन से इस मकसद को याद रखते कि तुम इस मुल्क में दाई हो, बाकी सारी कौमें मदऊ है, ये हालात नहीं पैदा होते थे। अपने मुल्क का तो क्या, मैं वही बता रहा हूँ ना कि हम दूसरे, वो आए हमारे महल्ले में, अरे तुम उनको अपने अखलाक बताओ, तुम अपना किरदार बताओ। अगर तुम्हारे किसी सब्जी वाले और तरकारी वाले को उनके महल्ले में जाने के बाद किसी ने अगर उसको आधार कार्ड और आईडी कार्ड पूछा, वो वीडियो तो तुम पूरी दुनिया में वायरल करते। देखो मुसलमानों के साथ यहाँ पे कैसा जातिवाद हो रहा है, और तुम जो दादागिरी और भाईगिरी कर रहे हो और अपना एरोड़े का जेल पना यहाँ पे बता रहे हो, क्यों? तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं भाई, मुझे तकलीफ होती है ये चीजें देखकर कि तुम्हारा काम दावत देने का था, वो छोड़ के होते कौन तुम पूछने वाले? निजाम साहब ने रखे हुआ है तुमको, तुम्हारे बाप की हुकूमत चल रही है अभी भी। तो और सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं है। मैं एक उलामा के ग्रुप में था, अभी 8-15 दिन हो रहे मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया। क्यों छोड़ा पता है आपको? उस ग्रुप के अंदर एक साहब, वो रोज़ाना जो है ना कहीं किसी ना किसी मुल्क की यही मजलूमियत की दास्तान, रशिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और देखिए वहाँ की मस्जिद में इस तरीके से फ़ौज घुस गई और नमाज पढ़ने वाले को उन्होंने उठा दिए। अब वो जो टपोरी और पंटर और छपरी जो इस तरह की बातें डालता था, मैंने उसको नीचे कमेंट में किया, मैं बोला अबे अकल के अंधे, तेरे भेजे में सब पूरा क्या पूरा भेजा तेरा, ये हॉलीवुड की फिल्म की कटिंग है, हॉलीवुड की मूवी है एक, उस फिल्म की वो कटिंग है। उतना वीडियो क्लिप ग्रुप में डाल के चला रहा है, रशिया में जुल्म हो रहा है। कभी गया? मैं बोला अपने झोपड़पट्टी से निकला बाहर, साले घर में संडास नहीं है, हगने को भी गवर्नमेंट के रेलवे पटरी के किनारे पे बैठने वाला, गवर्नमेंट के संडास में जाके हगने वाला, और तेरे को रशिया की फिक्र चल रही, वहाँ पे ये हो रहा है, पहले अपने हगने का इंतज़ाम कर। ऐसे ऐसे भिखारी, ऐसे ऐसे टपोरी, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जिन्होंने दुनिया की कौमों को इस्लाम से रोका, और उस पूरे ग्रुप में कोई भी उसके नीचे उसको ये नहीं कोई बोलने को तैयार नहीं है कि भाई क्यों तू इस तरह से जो है, दूसरी भी अच्छी दुनिया में खबरें हैं ना वो डालना, क्यों नफ़रत पैदा करने के लिए हॉलीवुड के फिल्मों का सहारा लेना पड़ रहा है तेरे जैसे को? तेरे को मालूम है रशिया की रियलिटी? रशिया के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने, व्लादिमीर पुतिन ने रशिया में इस्लामिक बैंकिंग शुरू किए 1 सितंबर से। उस पर मैंने वीडियो डाला था, 1 सितंबर या 1 अगस्त से मैंने उस पर वीडियो डाला हूँ मेरे चैनल पे, मतलब अभी हाल की बात है। रशियन गवर्नमेंट ने ऐलान की हमारे हर शहर में हम इसकी ब्रांचें ओपन करेंगे, ये जो हम इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर रहे हैं। रशिया में 20% मुसलमानों की आबादी है, और वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा मुसलमानों को हर तरह का हमारा सपोर्ट, क्योंकि अभी यूक्रेन की जंग में मुसलमान ही रशिया की गवर्नमेंट के साथ में खड़े हुए थे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा ऐसे हालात के अंदर पूरे यूरोप ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई, खाली इस्लामिक देश ऐसे थे जिन्होंने हमारा साथ दिए। आपने देखे होंगे रमज़ान में उन्होंने टोपी पहनकर इफ्तार का प्रोग्राम पहली मर्तबा रशिया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, वो खुद उसके अंदर शरीक हुए। ये खबरें नहीं डाला तूने उसके अंदर, क्योंकि तेरे जैसे जो सिद्दोड़ है ना, सिद्दोड़, तेरे जैसे जो नफरती कीड़े हैं ना, कीड़े, तुम जैसों को खाली नफरत की बातें वो भी नहीं मिल रही है तो हॉलीवुड के फिल्म में से कट करके डालो उसके अंदर। पॉजिटिव खबरें तो मालूम ही नहीं है ना अपने को, क्योंकि घूमे के रेंगने वाले कीड़े हैं अपन, गंदगी और गिलाजत खाने की आदत पड़ गई हुई है। तो पॉजिटिव खबरें नहीं डालेंगे कि वहाँ इस्लामिक बैंकिंग शुरू हो गया पूरे मुल्क के अंदर, नहीं, ये नहीं डालेंगे। तो मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया।
मैं बोला भाई इस गटर के अंदर मैं नहीं रह सकता, सिवाय गटर के। अगर आप भी ऐसे किसी ग्रुप में होंगे जिस ग्रुप में खाली नेगेटिव बातें चलती है, तो याद रखो तुम गटर के अंदर हो, और उस गटर के अंदर बाकी सारे लोग, उनको आदत पड़ गई हुई है सूंघने की, लेकिन तुम अपना दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो? निगेटिव खबरें। कभी अपने झोपड़पट्टी से निकला नहीं और उसको रशिया की फ़िक्र पड़ी है उसके अंदर। तो इस तरह से जो है ना, हम लोगों ने क्या किए, खाली इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों को अपना दुश्मन बना के रखे। हालांकि मैं आपको गारंटीड कहता हूँ ये बात, मुसलमान जिनको अपना दुश्मन भी समझते हैं ना, याद रखो उनकी दुश्मनी पॉलिटिकली किसी मुल्क से हो सकती है, किसी पार्टी से। इस्लाम से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे अल्फाज याद रखो, इज़राइल जिसे जो यहूदियों का मुल्क कहा जाता है दुनिया में, उस मुल्क में भी 3 जगह तबलीगी जमात का मरकज़ है। उस मुल्क के अंदर भी जगह जगह पे मस्जिदें हैं। उस मुल्क के अंदर भी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ के इमामों को सैलरी और तनख्वाह दी जाती है। उस मुल्क के अंदर भी मस्जिदों का पूरा निज़ाम और पूरा सिस्टम वो वहाँ की गवर्नमेंट संभालती है, और गवर्नमेंट उसके सारे अखराजात और ख़र्चे बर्दाश्त करती है। पता है तुमको? अब आप अंदाज़ा लगाइए, मैंने इज़राइल की मिसाल दे दिया, तो कैसा है मुसलमानों ने जो है ना, दावत जो मुसलमानों का मकसद था, मुसलमानों ने वो दावत के मकसद को पसे पुष्ट डाल दिए और लग गए लोगों को इस्लाम से मुतनफ़िर करने के लिए और निगेटिविटी फैलाने के लिए। तो इसके लिए मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इसका पहला वीडियो कल आएगा चैनल के ऊपर, उसका उन्वान ही रहेगा दावत नंबर 1, फिर उसके बाद दावत नंबर 2, और हम आपको बताएंगे पूरी दुनिया में आपको दावत देना है, लेकिन प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ। यही हमारे मसले मसाइल का हल है। दावत नहीं देंगे और अदावतें फैलाते रहोगे ना, जूते खाओगे। ये जुमले याद रखो मेरे, और मैं आपको मिसालों से समझाऊंगा। जिन जिन मुल्कों में दावत ज़िंदा है और ज़िंदा थी, अल्लाह ने उन मुल्कों को कैसे सरसब्ज़ व शादाब रखा, और जहाँ लोगों ने दावत छोड़ दी है उसके बाद उन मुल्कों का क्या हाल हुआ। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।